देखो कि मेरे जीवन में कि मैंने ईश्वर के लिए, परमात्मा को पाने के लिए सूखी पत्तियां चबाई हैं। मैंने परमात्मा को पाने के लिए ही अपने जीवन में संसारी सुखों का परित्याग किया है। यदि ईश्वर नहीं होता, मैं खोज कर कहता कि मैंने बेकार अपने आप को सताया है, मैंने अपने आप को सताकर कुछ नहीं पाया है। लेकिन बाबा ने कहा कि मैंने तो पाया है। मीरा ने कहा पाया है, मैंने राम रतन धन पाया है। और ये राम रतन धन बाबा भी देना चाहता है। किसको देना चाहता है? उसी को देना चाहता है जो बाबा के धन को प्राप्त करके और उस साधन से केवल अपने ही जीवन को प्रकाशित ना करे, बल्कि सत्य की मशाल लेकर, सत्य की ज्योति लेकर सबके जीवन को जगाए और सबके जीवन में आत्म प्रेरणा, भगवान का भाव जगाए। उसी के हाथों में बाबा ने अपना धन सौंपा है। और बाबा ने धन सौंप कर बताया है कि मुझे मालूम नहीं था कि भगवान को संन्यास से नहीं, मैंने तो पहले ही पाया हुआ था। बाबा ने गुरुदेव को बतलाया कि भगवान को पाने के लिए कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं। अब मैंने सहज कठिन तपस्या करके अनुभव कर लिया कि भगवान को सहज रूप में भी पाया जाता है। और सहज सुगम साधन सदगुरु ने प्राणी मात्र के जीवन में, जो भी प्राणी संत की शरण में आता है, उसे सहज साधन बतलाकर और ये कहते हैं कि प्रभु के जीवन चरणों में अपने सर को झुकाकर प्रभु को पाने के लिए अपने जीवन में इच्छा जगाओ, प्रेरणा जगाओ, प्रभु को पाने की लालसा जगाओ, प्रभु को पाने का अपने मन में उत्कट अभिलाषा लाओ। भगवान छोटी मोटी इच्छा से नहीं मिलता। भगवान को पाने के लिए उत्कट अभिलाषा चाहिए कि भगवान को हमें पाना ही है। और उसके लिए हमें प्रेम से अपने मन से उसे याद करना है। और यदि मन से और उत्कट अभिलाषा से कोई उसे याद करता है तो यादों में ही भगवान समाया हुआ होता है। उसकी दया किसी दूसरे लोक में नहीं, इसी मन लोक में बरसती है, मृत्यु लोक में बरसती है। दया के पात्र केवल हम ही हैं। और यदि किसी को प्रभु प्रेम से याद आता है तो उसे विश्वास करना चाहिए कि मेरे ऊपर प्रभु की दया हो रही है। बिना प्रभु की दया के किसी के हृदय में प्रभु की याद नहीं आती। प्रभु की दया के बिना कोई प्रभु के द्वार पर आकर, संतों के दरबार में आकर बैठता नहीं। और यदि प्रभु की दया मिलती है तो हम ये समझें कि दया मिली है तो बल भी मिलेगा ही मिलेगा। ये दया ने हमको इतना बल दिया है कि हम उसके सत्संग में बैठकर उसकी बातों को सुनते हैं। उनकी बातों को सुनकर हमें अपने जीवन में एक निष्ठ होना है। बाबा तो दूज का है, निष्ठा एक की देता है। बैठे तो यहाँ पर दो हैं, निष्ठा एक की देते हैं। वो एक कौन है? वो एक केवल सत्य है। सत्य की निष्ठा के लिए सत्संग होता है। इसके जीवन में सत्य की निष्ठा आ गई, वो प्राणी संसार में चिंता से ग्रस्त नहीं होता, वो चिंतन में मगन रहता है। जिस प्राणी के जीवन में सत्य की निष्ठा आ गई, वो अपने जीवन को निरर्थक इधर उधर की बातों में व्यस्त नहीं रखता, वो प्रभु की चर्चा का आनंद लेता है। हम जानते हैं कि हमारी आंखें तो दो होती हैं, लेकिन इन दोनों आंखों से हम एक को देख सकते हैं। इन दो आंखों से हम दो को नहीं देख सकते कि एक आंख से किसी और को देख लें, दूसरी आंख से किसी और को देख लें। ये दो आंखें एक को देखने के लिए हैं। हमारे कान तो दो हैं, लेकिन इन दो कानों से हम सुनते एक ही की बात है। या तो हमारे कान प्रभु की बात सुनेंगे या दुनिया की बात सुनेंगे। दोनों कानों से बात सुनने वाला हमारे भीतर एक ही है। हमारे
नाक के छिद्र तो दो हैं, लेकिन सुगंध तो हम दोनों नाक के छिद्रों से एक की लेते हैं, और एक ही है हमारे भीतर जो बैठा हुआ सुगंध लेता है। हम ये देख लें कि इन दो का करते करते हम अपने अंतर में आए तो भगवान ने जीभ तो एक दी है और काम ये दो करती है। ये जीभ काम दो करती है, जीभ एक है, ये खाती भी है, ये बोलती भी है, ये स्वाद चखती है। इस जीभ को हमें अपने वश में करना है कि ये जीभ ऐसा ना हो कि जहां हम जाएं उसी की बड़ाई करने लग जाएं, कहीं भी जाएं इस जीभ को अपने वश में करना है कि इससे केवल हमें एक परमात्मा का गुणगान करना है, एक परमात्मा की बड़ाई का स्वाद चखना है, एक परमात्मा के भाव का आनंद लेना है। इस मुख में केवल प्रभु का नाम हो, प्रभु की बड़ाई हो। हम अपने जीवन को यदि इस प्रकार बना सकें तो कोई कारण नहीं कि हमें बाबा का बल नहीं मिलेगा। बाबा का बल हमारे आतुर है इसलिए कि किसी के हृदय में मैं उड़ेल दूं। बाबा चाहता है कि मैं अपना भाव किसी के हृदय में उड़ेल दूं, लेकिन उसे मिलता नहीं कोई पात्र कि जिसमें वो अपना हृदय उड़ेल कर रखते। मिलेगा वही पात्र बनेगा जो निरंतर बाबा के गुण गाता रहेगा, निरंतर परमात्मा के लिए अपने आप को प्रस्तुत करता रहेगा और नित्य ही ये प्रार्थना करता रहेगा कि प्रभु हमारे जीवन में तुम आओ, तुम्हारे लिए हमारा जीवन हो, हमारा जीवन अपना सिंगार तुम्हारे भाव से, तुम्हारी भक्ति से और तुम्हारे प्रेम से हमारे जीवन का सिंगार हो। जो ये भाव रखेगा उसके जीवन में अवश्य ही परमात्मा आएंगे, बाबा आएंगे, उसे परमात्मा का दर्शन भी होगा, उसे परमात्मा की प्रसन्नता भी मिलेगी, उसे जीवन के सच्चे आनंद का अनुभव भी होगा सहज रूप में, बिना किसी कठिनाई के। यदि भगवान का नाम लेने का आनंद मिलता है तो केवल सदगुरु की शरण में मिलता है, जो किसी प्रकार का कोई व्रत नहीं बताते, जो किसी प्रकार का कोई त्याग नहीं बतलाते, जो किसी प्रकार की किसी भी कठिनाई से बचाकर तुम्हें रखना चाहते हैं। लेकिन प्राणी जब उनके चरणों की पकड़ को ढीली कर देता है, अपने आप इस भवसागर में डूबने उतराने लगता है। हमें तो सुना था कि एक होता है बंदरी का बच्चा, एक होता है बिल्ली का बच्चा। हम कैसे कहें कि हमने स्वयं बाबा के चरणों को पकड़ा है या हमने स्वयं सदगुरु के द्वार को पकड़ा है। हम तो भाग्य सराहते हैं अपने कि जैसे एक बिल्ली का बच्चा को पकड़ लेती है उसकी माँ, ऐसे सदगुरु ने हमें पकड़ा है, ऐसे बाबा ने हमें पकड़ा है। और जिसे बाबा ने पकड़ा है, जिसे सदगुरु ने पकड़ा है, वो कैसे भवसागर में डूबेगा, कैसे वो इस दुनिया में डूब पाएगा। पढ़ाई यहाँ भी किसी जीव की नहीं होती, बड़ाई सदगुरु की है। लेकिन सदगुरु किसे पकड़े? सदगुरु इसी को पकड़ता है जो उसकी पकड़ में आता है, जो उसका बच्चा बिल्ली का बच्चा बनकर जीना चाहता है। मेरी तो आंख बंद है। आंख बंद का अर्थ मुझे किसी बात का ज्ञान नहीं। हम नहीं जानते कि कौन किस प्रकार परमात्मा को पाया जाता है। हमने तो केवल यही जाना है कि हमने तेरे को अपने आप को सौंप दिया, तू जाने कि हमको कहाँ ले जाकर पहुंचाएगा, कौन सी मंजिल पर छोड़ेगा। जब इस प्रकार का बिल्कुल अपना कोई ज्ञान नहीं होता, अपने पूर्वाग्रह नहीं होते, उसी को बाबा पकड़ते हैं, उसी को संत पकड़ते हैं और फिर कहते हैं अब जियो मेरे भाव में और देखो मैं दिखाऊं तुम्हें, दुनिया की सैर कराऊं, तुम्हें सातों लोकों की सैर कराऊं। किसी भी लोक में जाओगे उस लोक में मेरे ही भाव में का आनंद पाओगे। सदगुरु अपने आप भ्रमण कराते हैं और दिखाते हैं कि आप खोलते हैं, ज्ञान देते हैं और ये बतलाते हैं कि हमने जैसे अभी सुना कि दुनिया में वास्तव में तू केवल एक अकेला ऐसा है जो जीव के जीवन को सार्थक कर देता है। दुनिया में बहुत संत हुए, बहुत देवी हुए, बहुत देवता हुए,
लेकिन हमने तो केवल तुमको, एक अकेले तुमको ऐसा पाया है जिसने बिना किसी साधन के परमात्मा का रास्ता दिखाया है और परमात्मा का प्यार जगाया है, परमात्मा के प्रकाश से अंतर को आलोकित किया, ऐसा जीवन को जगमगाया। ऐसे सद्गुरु, ऐसे बाबा के जन्मदिन पर हम उनकी महिमा कैसे गाएं और क्या गाएं। बस यही चाहते हैं बाबा से, सद्गुरु से, कि जीव तो दुर्बल है, निर्बल है, भ्रमित है और शंका भी करता है, सुनता भी है। गीता में भगवान ने कहा है, संशय आत्मा विनश्यति। सुनता भी है कि संशय करने वाले का विनाश होता है, लेकिन फिर भी संशय करता है। बाबा तुम ही बल दो कि जीव के जीवन में श्रद्धा जगे और भगवान श्री कृष्ण की वाणी के अनुसार श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम। अगर श्रद्धा जग गई तो उसे ज्ञान भी मिलता है, और यदि श्रद्धा जग गई तो बल भी मिलता है। श्रद्धा जगाओ सबके जीवन में, प्रेम जगाओ सबके जीवन में। ये जीव का जीवन गीली लकड़ी के समान है, बार बार इसमें चिंगारी सुलगती है लेकिन आगे बढ़ नहीं पाती। इनके मोह से गीले मन को बाबा अपने ज्ञान से सुखाकर और इनके जीवन में परमात्मा के प्रेम की ज्योति जगाओ। हम तो बाबा से आज यही मांगेंगे कि जो भी तेरे दरबार में आते हैं उन्हें धन का बल मिले, तन का बल मिले, मन का बल मिले, और सबसे बड़ा जो आत्मबल है वो आत्मबल मिले। आत्मबल प्राणी को, जिस प्राणी को आत्मबल मिल गया उस प्राणी को हर प्रकार का बल मिल गया। उसको मृत्यु का बल भी आत्मबल को छोटा नहीं कर पाता। आत्मबल से बड़ा और कोई बल नहीं। हम तो उस बाबा से आत्मबल ही मांगते हुए, और मांगने की आदत मांगते हुए आज उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और उसे यही कहते हैं कि हमारा हृदय तेरे चरणों में अर्पित है। हृदय का सिंहासन तेरे लिए प्रस्तुत है। इस हृदय के सिंहासन पर विराजमान होकर हमारे जीवन का प्रसाद लगाओ और ये जीवन केवल तुम्हारे अर्पित हो। इस भाव को दृढ़ करो, बल दो। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज बाबा के प्रति जन्मदिन है बाबा का। जन्म का अर्थ होता है जैसे सुबह का सूर्य धरती को स्पर्श करता है तो धरती प्रकाशित होती है। आज बाबा के जन्मदिन के दिन उनका प्रकाश किसी के मन के अंधेरे को दूर कर दे, यही बाबा से मांगते हैं। हर प्राणी के हृदय में प्रकाश आलोकित कर दे, किसी के अंतर में बाबा का प्यार जग जाए, तो बाबा का जन्मदिन का सत्संग मनाना हमारा सार्थक हो जाए। क्योंकि जब तक संतों का प्रकाश नहीं मिलेगा मन अंधेरा रहेगा। मन अंधेरा रहेगा, मन प्रकाश पाना है तो संत की शरण में आना है। एक बार इस बात को अपने जीवन में दृढ़ करके और हम आरती गाएंगे और प्रेम से आरती गाएंगे कि ऐसा लगे कि आरती का एक एक शब्द हमारे अंतर को, हमारे मन को, हमारी बुद्धि को प्रकाश देता जाए। इस प्रकार आरती का एक एक शब्द हमारे मन और प्रेम जगाता जाए। यही भाव लेकर हम आरती गाएंगे। हम केवल प्रथा पर नहीं चले कि हमारी एक रिवाज बन गया कि हमको आरती गानी है, हमको स्तुति करनी है, हमको सत्संग में बैठना है। सद्गुरु और बाबा तो यही चाहते हैं कि हर सत्संग तुम्हारे जीवन में एक नया अनुभव देकर जाए। हर आरती तुम्हारे आर्त भाव को मिटाकर तुम्हारे जीवन में प्रकाश दे, तुम्हारे जीवन में आनंद दे। ये आरती इसी प्रकार से आज हम गाएंगे जैसे आज हमने पहली बार आरती गाई है। जैसे आज बाबा का जन्मदिन, उसी प्रकार आज हमारी आरती का
भाव का पहला दिन हो, इस प्रकार से हमको आरती गानी है। बस इन्हीं शब्दों के साथ।